देखा ही नहीं। चलो मेरे साथ गवाही के रूप में आज ये यमराज को भी साथ में लेकर राजा मूर्धज के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा मूर्धज के दरबार में पहुंचते हैं, यमराज को सिंह के भेष में ले जाते हैं, साधु के भेष में भगवान पहुंचते हैं और कहा भिक्षाम देहि, आप संकल्प लें, जो हम मांगेंगे वो आप हमें देंगे। इधर राजा मूर्धज संकल्प ले लेते हैं, कहा राजन बाहर हमारा सिंह बंधा हुआ है और ये मानव का ताजा मांस खाता है। आज रानी पिंगला और राजा मूर्धज चकित हो जाते हैं। राजा कहते कहा प्रभु मैं, बोले नहीं, एक नन्हे से बालक तुम्हारे लाल के तन का आधा टुकड़ा हमारे सिंह को आरे से चीर कर दो, दोनों पति पत्नी आरा चलाओ और शर्त रहेगी कि अगर तुम्हारे आंखों से भी आंसू आए तो ये सिंह भोजन नहीं करेगा। आज ये बात लाल को पता चलती है। आज लालन अपनी मैया से क्या कहते हैं, लाल क्या कह रहे हैं कि बोले ऐसी कहानियां, सुनो माता रानिया, कुर्बान तुम पे मेरी ये आज लाल कहते कि मैया प्रभु ने मुझे तुम्हारे लिए बनाया और इस तन के दो टुकड़े करो। आप बड़े गौर से पूरी गाथा को सुनेंगे, चाहे 1 मिनट ज्यादा क्यों ना हो जाए। क्या कहा कि प्रभु ने बनाया मैया मेरे लिए, मैया मेरे लिए,
खींच रहे हैं और शर्त भी निभा रहे कि आंखों से आंसू ना आए। क्या कहा है विधाता? मेरी इन आंखों की क्या गलती है कि अपने लाल को मारते समय रोन भी ना सके? क्या कहा? क्या गलती मेरी अखियन की, क्या गलती मेरी अखियन की, चल निकाले जान निकाले जान जाते हैं। क्या कहा? क्या गलती शनि के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा सिंह को भेंट करती है। क्या होता है? एक
समर्पित। अब मैं दूजे टुकड़े का क्या करूं? तभी साधु भेद में भगवान श्री कृष्ण कहते कि इसे जाओ महल में ले जाओ और महल में ले जाकर हमें भोजन की व्यवस्था करो। वो मां जिसने अपने हाथों से अपने लाल को आरे से चीरा और उस लाल के चीरने के बाद जब महल में जाती है कैसे वो रसोई पकाएगी, लेकिन रसोई पकाकर जब साधु को लेकर आए तो 3 थाली लगाई। कहा नहीं, एक थाली और लगाओ। देखी परमात्मा की लीला। एक थाली और लगाओ और अपने पुत्र ताम्रध्वज को आवाज लगाओ। विधाता आज माँ और पुत्र की परीक्षा ले रहे हैं। माँ अपने पुत्र ताम्रध्वज को आवाज लगाती है और क्या कहती है? क्या जाते हैं। इधर मैया कहती कि प्रभु आप आपके वास्तविक रूप में आ जाओ, आप साधारण ब्राह्मण नहीं, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और मन चाहा वरदान कहते कि वरदान मांगो। रानी पिंगला और राजा मोरध्वज दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर एक वरदान मांगते हैं। कहा प्रभु जैसी परीक्षा आपने हमारी ली वैसी संसार में साधारण मानव की मत ले लेना, नहीं तो ईश्वर के नाम से मानव का विश्वास हट जाएगा। ये सुंदर गाथा आपको पसंद आई? यह गाथा का विराम हुआ।
परम सम्मानी झागराम जी सिलाहे, शिव शंकर जी यादव झापल बंजाई ढाल, आपकी ओर से 100 रुपये की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हरि भजन मंडल रडाल। अब आप लोगों के समक्ष शिव ज्योति सरगम मंडल तिलारिया तृतीय दौर की अंतिम मंडल, उसके बाद चतुर्थ दौर प्रारंभ होगा। समय 10 मिनट में लोकगीत और गुजरिया। इसके लिए श्री राम भजन मंडल डांगवा तैयार रहे, उसके बाद श्री योगी राज भजन मंडल भी तैयार रहे। नहरकोला श्री योगी राज भजन मंडल नहरकोला तृतीय दौर की अंतिम मंडल आप लोगों के समक्ष संतोष भाई आ चुके हैं। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष